हेलो चैंपियन, कैसे हो आप सभी। इसका आंसर सभी को अपने कमेंट बॉक्स में देना है। तो आज अपन शुरू करने वाले हैं मैथमेटिक्स की क्लास, जो कि कक्षा 8वीं के लिए रहेगी। कक्षा 8वीं के लिए रहेगी, जिसमें अध्याय पहला देखते हैं। पहला अध्याय में है परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या देखते हैं। पहले देखते हैं परिमेय संख्या किसे कहते हैं। परिमेय संख्या किसे कहते हैं? वह संख्या जिसे p बटा q के रूप में लिखा जा सकता है। जिसे p बटा q के रूप में लिखा जा सकता है। इसमें देखना है कि q जो कि हर होता है, q है जो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। दूसरी बात क्या देखनी है, q है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। यहाँ पे p बटा q क्या है, तो देखा जाए तो p बटा q यहाँ पे है पूर्णांक है। p बटा q क्या है? पूर्णांक है। पूर्णांक संख्या कौन सी होती है, एक बार पूर्णांक की तरफ ध्यान दिया जाए। पूर्णांक संख्या वह संख्या होती है जिसमें 0 और प्लस की संख्या पॉजिटिव और नेगेटिव सभी शामिल हो, उसे कौन सी संख्या कहते हैं? पूर्णांक संख्या है। ठीक है, तो आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं। चलो आगे बढ़ा जाए। आगे देखा जाए प्रश्नावली 1.1। 1.1 में क्या दिया हुआ है? निम्नलिखित प्रत्येक में गुणन के अंतर्गत उपयोग किए जाने वाले गुण धर्म का नाम लिखना है। यहाँ पे क्या लिखना है? गुण धर्म का नाम बताना है कि जो इसमें कौन सा गुण धर्म उपयोग आ रहा है। ठीक है, तो पहले में देखते हैं क्या दिया हुआ है। -4/5 इंटू 1 बरोबर 1 इंटू -4/5। ठीक है, तो माइनस के 4/5 है, उसको अपन ने मान लिया ए को 1 के साथ गुणा कर रहे हैं, तो वही संख्या वापस रिपीट कर रहे हैं। ठीक है, 1 इंटू ए। तो यहाँ पे कौन सा गुणधर्म उपयोग में हो रहा है? तो इसमें हो रहा है एक गुणात्मक तत्समक। इसमें कौन सा गुणधर्म उपयोग हो रहा है? एक गुणात्मक तत्समक। ठीक है, दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरे में क्या दिया है? -13/17 को गुणा किया है -2/7 से, तो उसका क्या आ रहा है? वापस वही रिपीट हो रहा है, -2/7 इंटू -13/17। ठीक है, तो इसमें क्या है? इसको मान लिया ए, इसको मान लिया बी। ठीक है, तो वापस ये क्या आ रहा है? बी और ए इंटू बी को गुणा किया, तब वापस उसको क्या आ गया? ए इंटू बी। तो इसमें क्या दिख रहा है अपन को? सीधा सीधा कि क्रम थे, जो स्थान थे वो बदल गए। तो इसका क्या आएगा? कौन सा गुणधर्म होगा? क्रम विनिमयता। इसमें कौन सा आ रहा है? क्रम विनिमयता। मतलब क्या हो गया है कि इसमें जो क्रम थे वो आपस में बदल गए। ठीक है, तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया हुआ है? -19/29 और इंटू 29/-19। तो इसको मान लिया अपन ने a बट्टा b को वापस b बटा a लिखा है, तब 1 आ रहा है। ठीक है, किसी भी संख्या को वापस उल्टा करके गुणा करते हैं तो तब क्या आता है? 1 ही आता है। तो ये कौन सा गुणधर्म है? तो ये कौन सा हो गया? गुणात्मक प्रतिलोम। कौन सा हो गया? गुणात्मक प्रतिलोम। ठीक है, तीसरा सवाल हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। बताइए कौन से गुणधर्म की सहायता से आप 1/3 इंटू कोष्टक 6/6 गुणा 4/3 को कोष्टक 1/3 इंटू 6 कोष्टक बंद इंटू 4/3 के रूप में अभिकलन करते हैं। इसमें कौन सा गुणधर्म है वही बताना है। इसको मान लिया ए बी सी, ए इंटू बी कोष्टक सी बरोबर आ गया ए इंटू बी कोष्टक में सी। ठीक है, ये कौन सा गुणधर्म हो गया? यहाँ पे कोष्टक है, पहले को छोड़ दिया, दोनों पे, अगले दोनों पे कोष्टक है। यहाँ पे पहले वाले दो पे कोष्टक डाल दिया, तीसरा वाला ये सेम ही है, कोई बदलाव नहीं आएगा इसमें गुणा करने के बाद। तो ये कौन सा गुणधर्म हो गया? ये कौन सा गुणधर्म हो गया? गुणात्मक सहसर्य गुणधर्म। ठीक है, तो आई होप आप सभी को समझ आ गया होगा। तो आगे अपन पढ़ेंगे कल
अध्याय नंबर 2 एक सर वाले रैखिक समीकरण। ठीक है, अध्याय दूसरा पढ़ेंगे एक सर वाले रैखिक समीकरण। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।